दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 8वीं के प्रश्नावली 18.1 के बारे में। परिमेय संख्याओं का योग कैसे करेंगे। इससे पहले मैं मैथमेटिक बेसिक में परिमेय संख्या के ऊपर एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग उसको जाके देख लीजिएगा। तो आपको जोड़ने, घटाने में, गुणा करने में और भाग देने में कोई भी समस्या नहीं होगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए जो प्रश्न नंबर 1 है, इसमें लिखा हुआ है निम्नांकित परिमेय संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। और इसमें जो पहला प्रश्न है वो दिया है 3/2 और 13/17। अब इन दोनों का योगफल ज्ञात करना है। सबसे पहले हल लिखिए और उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको हल करके बता रहा हूँ। इसमें आप लिख सकते हैं, हल के बाद दिया है हर एक प्रश्न में आप लिख सकते हैं, जो दिया है उसको लिख लीजिए। और क्योंकि ये जोड़ने के लिए कहा गया है इसलिए 3/2 और 13/2 के मध्य में हमको 13/17 के मध्य में क्या करना है, प्लस का निशान इस प्रकार से लगाना है। अब इसको हल करने का 2 विधि है, तो चलिए दोनों विधि से ही मैं आपको हल करके बताऊंगा। तो इसमें प्रथम विधि में हम लोग क्या करेंगे, प्रथम विधि में लसा विधि से हल करेंगे। तो लसा विधि में क्या होता है, सबसे पहले हरों का लसा निकाल लेते हैं। तो देखिए प्रथम विधि में हम लोग 2 और 17 का लसा निकाल लेंगे। तो 2 और 17 का लसा निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2 और 17 का लसा आपका 34 आएगा, ठीक ना। आप इसको अलग से हल करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए साइड में मैं बना के आपको दिखा रहा हूँ। इसमें अभज्य गुणनखंड विधि से आप इस प्रकार से इसका लसा निकाल सकते हैं। 34 आएगा। 34 आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे बराबर का निशान देंगे और इसमें आपका बटे देंगे 1, और जो लसा निकाले हम लोग उसको बटे के नीचे लिखेंगे। अब इस 34 को एक बार 2 से भाग देना है। 2 से भाग दूंगा 34 को तो 17 आएगा। 17 को फिर 3 से गुना करना है, तो 17 गुनी 3। हर से भाग दीजिए, जो उत्तर आएगा उसको अंश में गुना कीजिए। तो फिर 34 को फिर इसके हर क्या है, दूसरा नंबर का 17 है। 17 से 34 को भाग देंगे 2 आएगा। फिर 2 को ऊपर के 13 के साथ गुना करना है, तो 13 गुनी 2 होगा। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से देखिए ये आपका गुना हो चुका है, ठीक ना। तो इस प्रकार से गुना होने के बाद फिर इसमें 17 × 51 होगा और 13 दूनी 26 होगा और 34 का 34 ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे 51 और 26 को आपस में अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7 और यहाँ पे भी आएगा देखिए 7। तो 7/7 और बटे 34 प्राप्त होगा। तो ये हमारा फाइनली आंसर होगा। बहुत आसान है। चलिए इसके दूसरे भाग में हम लोग देखते हैं कि द्वितीय विधि से कैसे हल करेंगे। अब द्वितीय विधि में देखिए यहाँ पे भी 3/2 और 13/17 के बीच में आपको इस प्रकार से प्लस का निशान देना है। लेकिन दूसरा विधि है तिर्यक गुना विधि, इसलिए इसको हम लोग इस सिंबल के अनुसार शो करेंगे। मतलब ये जो सिंबल मैं बना रहा हूँ इस सिंबल के अनुसार आपको हल करना है। अब इसमें इस सिंबल को आपको याद रखना है, इस सिंबल के अनुसार आप बना सकते हैं। तो इसमें क्या करना है, 3 और 17 का देखिए तिरछा गुना हो रहा है, तो 3 और 17 का गुना होगा। तो बटे के ऊपर वाला ये जो क्रॉस है ये बटे के ऊपर और ये जो सीधा लाइनिंग है ये बटे के नीचे है। तो यहाँ पे इसके अनुसार 3 और 17 का गुना होगा, तो 3 और 17 लिखिए। फिर प्लस का प्लस और फिर इसमें ऐसा गुना होगा तो देखिए 13 के साथ 2 का गुना होगा, तो यहाँ से हो जाएगा 13 गुनी 2 और बटे के नीचे देखिए सीधा सीधा गुना होगा, मतलब 2 और 17 का, तो 2 गुनी 17। तो इस प्रकार बहुत आसानी से देखिए 3 17 का हो जाएगा 51 और 13 दूनी 26 होगा। यहाँ से 2 17 के 34 होता है और इस प्रकार से 51 और 26 को अगर ऐड कर देंगे तो 77 प्राप्त होगा। यहाँ पे भी 34 प्राप्त होगा। आप दोनों को कंपेयर करके देख सकते हैं कि एक ही आंसर हमको प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर होगा। चलिए इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए दूसरे प्रश्न को डायरेक्ट मैं तिर्यक गुना विधि से हल करूंगा क्योंकि इसमें जल्दी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हल लिखिए और उसके बाद दिया है उसको, जो दिया है उसको हमको देखना है और यहाँ पे दिया है लिखना है आपको। उसके बाद देखिए -7/9 और -3/4 को जोड़ने के लिए कहा गया है, योगफल ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो बराबर के बाद आप लिखेंगे -7/9 प्लस, फिर प्लस के बाद लिखेंगे -3/4। बहुत लोग गलती ये करते हैं कि इन दोनों को लिख देंगे और इनके बीच में निशान नहीं देंगे, लेकिन आपको चिन्ह देना है क्योंकि जोड़ने के लिए कहा गया इसलिए जोड़ने का निशान। अगर घटाने के लिए कहा जाता तो हम लोग घटाने का निशान भी लगाते, भले ही प्रश्न में पहले से माइनस रहे या प्लस रहे, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर आगे जाके इसको देखिए तिर्यक गुना विधि, मतलब इस सिंबल का उपयोग हम लोग करेंगे। तो इस सिंबल के अनुसार यहाँ से -7 के साथ 4 का गुना होगा, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए बटे के ऊपर देखिए -7 × 4
फिर प्लस का प्लस होगा, फिर -3 के साथ गुना होगा 9 का। तो इस प्रकार 9 कर दीजिए और बटे के नीचे देखिए सीधा सीधा गुना होता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप नीचे के 9 और 4 को आपस में गुना कर सकते हैं, 9 × 4। इस प्रकार से यहाँ से अगर हल करेंगे तो हो जाएगा -28, और ये देखिए ये माइनस में और ये प्लस में, तो माइनस प्लस में माइनस होगा और 3 × 27 होगा, तो 27 लिखिए। बटे के बाद 4 × 36 होगा, तो 36 कर दीजिए। उसके बाद यहाँ से माइनस और माइनस में प्लस होता है, तो 27 और 28 को अगर आपस में ऐड करेंगे तो 55 प्राप्त होगा, तो 55 लिखिए। और क्योंकि दोनों में से बड़ी संख्या 28 है और इसके सामने माइनस है, तो यहाँ पे माइनस होगा और बटे के नीचे 36 आपको इस प्रकार से लिखना है। ये हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से चलिए तीसरा नंबर प्रश्न भी सॉल्व करके मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तीसरा में इस प्रकार देखिए कि यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न है इसमें लिखा हुआ है 3/4 और दूसरा संख्या दिखा है परिमेय संख्या -2/5। इसको हम लोग हल करेंगे, हल लिखेंगे और दिया है। ये जो सिंबल है ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक ना, बार बार आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए बराबर के बाद आपको दोनों संख्या इस प्रकार से बिठा देना है और इन दोनों संख्याओं के बीच में आपको इस प्रकार से आप प्लस का निशान देंगे क्योंकि योगफल ज्ञात करना है। अब इसको हल करना भी देखिए पहले हम लोग अभी तक जितना सॉल्व किए वैसे ही आपको इसमें हल करना है। 3 के साथ 5 का गुना होगा, पहले बटे दे दीजिए, नीचे का संख्या गुना होगा 4 × 5 और तिरछा गुना होगा देखिए 3 के साथ 5 का, और प्लस के बाद यहाँ पे -2 के साथ किसका गुना होगा 4 का, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। फिर देखिए प्लस माइनस में माइनस हो रहा है और 2 और 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, 4 और 5 के साथ गुना करेंगे तो 20 आएगा। फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 15 में अगर हम लोग 8 को माइनस करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 7, ठीक ना। और पहले से इन दोनों में बड़ी संख्या 15 इसके सामने प्लस है तो और इसके सामने प्लस देने की आवश्यकता नहीं है, और यहाँ पे 20 का 20 होगा। तो बहुत आसानी से देखिए हमारा तीसरा प्रश्न बन चुका है। चलिए प्रश्न 2 देखते हैं। यहाँ पे देखिए जो प्रश्न नंबर 2 है इसमें लिखा हुआ है क्रम विनिमय नियम से रिक्त स्थानों को भरिए। क्रम विनिमय का अर्थ होता है कि क्रम को चेंज करना है, आदान प्रदान करना है। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न में दिख रहा है -5/9 प्लस 4/7। दूसरे तरफ 4/7 प्लस यहाँ पे -5/9 हम लोग बिठाएंगे तो ये पहला नंबर पे है, और बराबर के दूसरे पक्ष में जाके राइट हैंड साइड में जाके ये दूसरे नंबर पद में हो जाएगा। ये देखिए पहले में है और ये दूसरे में है। बराबर किस तरफ आपको दिख रहा है 4/7 जो पहला में आ गया है, तो 5/9 को हमको दूसरे में लिखना है। मतलब दोनों तरफ जो परिमेय संख्या है वो एक ही समान रहेगा, लेकिन उसका क्रम चेंज रहेगा। जो पहले में है वो दूसरा नंबर पे रहेगा और जो दूसरे में है वो पहला नंबर पे रहेगा। तो इस प्रकार से देखिए ये पहला नंबर में और ये दूसरा नंबर में था, लेकिन बराबर किस तरफ आप देख सकते हैं कि ये 4/7 दूसरा नंबर से भी पहला नंबर में है, जबकि ये दूसरे नंबर में आ गया है। तो इस प्रकार से आपको इसको लिखना है। तो चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न में देखिए यहाँ पे नोट किया गया है -11/29 प्लस 6/31। तो इस प्रकार से इसमें भी आपको -11/29 पहला नंबर पे है तो इसको दूसरा नंबर पे लिखना है। तो लिख लीजिए -11/29 और 6/31 दूसरा नंबर पे था, तो बराबर किस तरह पहले नंबर पे आपको लिखना है। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर में लिखा है -15/7 प्लस यहाँ पे रिक्त स्थान दिया है, फिर 13/9 प्लस यहाँ पे रिक्त स्थान दिया गया है। मतलब -15/7 पहला नंबर पे है तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा दूसरे नंबर पे होगा। तो इस प्रकार से आप -15/7 को दूसरे नंबर पे नोट कर लीजिए। फिर देखिए 13/9 जो है दूसरे तरफ पहला नंबर पे है तो ये इधर दूसरे नंबर पे रहा होगा। इस प्रकार अनुमान लगा के आपको सॉल्व करना है। दोनों तरफ एक इक्वल हो गया, संख्या एक ही संख्या दोनों तरफ है, तो इस प्रकार से ये सही हो गया। अब चौथा नंबर देखिए 5/6 और -7/9 दिया गया है। तो -7/9 को पहले लिखा गया है तो 5/9 क्या होगा दूसरे जगह पे हमको लिखना है। तो इस प्रकार बहुत आसानी से आप क्रम विनिमय नियम से रिक्त स्थानों को भर सकते हैं। चलिए तीसरा देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 में लिखा हुआ है कि दिखाइए कि -2/5 प्लस 4/9 प्लस -3/4 और बराबर -2/5 फिर कोष्टक के अंदर 4/9 प्लस -3/4। तो इस प्रकार से ये किस नियम का प्रयोग किया गया इसको आपको बताना है। तो ये जो नियम है देखिए इसमें इस नियम का अर्थ है कि अगर आप पहले 2 पदों को लेकर हल करेंगे और तीसरा पद को बाद में हल करेंगे इसका आंसर लाने के बाद, और उसी प्रकार से दोनों तरफ अगर आप इसके क्रम को चेंज कर करके ठीक ना
किसी दो परिमेय संख्या को पहले हल करके उसको अगर देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल होगा। मतलब इस प्रकार से इन दोनों को हल करने के बाद अगर इसको हल करेंगे तो भी जो आंसर आएगा, और इन कोष्टक के अंदर जो दो संख्या है इसको भी हल करने के बाद पहले संख्या के साथ फिर हल करके आप आंसर लाएंगे तो भी आपका आंसर वही होगा। तो ये किस नियम का प्रयोग किया गया आपको इसमें लिखना है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि इसमें साहचर्य नियम का प्रयोग किया गया है। साहचर्य नियम का प्रयोग किया गया है। अब देखिए ये जो साहचर्य नियम है हम लोग शॉर्टकट फॉर्म में कुछ इस प्रकार पढ़ते हैं, तो चूंकि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि ए बी सी तीन संख्या है तो पहले और दूसरे को अगर आप हल करोगे और उसी प्रकार से दोनों तरफ ए बी सी लिख लीजिए और दूसरा और तीसरा को भी हल करोगे, जो आंसर आएगा वो एक ही होगा। तो इस नियम के अनुसार ही इस साहचर्य के नियम को लिखा गया है। देखिए जो चौथा नंबर प्रश्न है इसमें आपको सबसे पहले इसमें 3/7, 4/9 और प्लस -6/11 लिखा हुआ है। इसमें हरों का लसा निकालना है। तो चलिए मैं इस प्रश्न को सबसे पहले एक बार नोट कर लेता हूँ। 3/7, 4/9 और प्लस के बाद देखिए -6/11 आपको लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं लिखूंगा 7, 9 और 11 का लसा। 11 का लसा मतलब लघुत्तम समापवर्तय निकालेंगे तो ये क्या निकलेगा। देखिए यहाँ पे मैं साइड में आपको दिखा रहा हूँ, देखिए मैं निकाल के रखा हूँ इसमें। तो इस प्रकार से हम लोग अगर इसका लसा निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से तो इस प्रकार ये हो जाएगा आपका। देखिए इस प्रकार 693 हमको प्राप्त होगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 693। ठीक है, लसा हमको प्राप्त हुआ। अभी इस लसा को क्या करना है, बराबर देखिए यहाँ पे बटे के नीचे आपको लिखना है। तो यहाँ पे बटे के नीचे आप लिख लीजिए 693। अब 693 को देखिए अब हल करना आपको शुरू करना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, 693 को पहले 7 से भाग दीजिए। तो 693 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो हमको कितना प्राप्त होगा, 99 प्राप्त होगा। और उस 99 को ऊपर के संख्या से गुना करना है। तो 3 के साथ 99 का गुना करेंगे। नीचे के हर के साथ इस हर को भाग देना है, जो उत्तर आएगा उसको ऊपर के साथ गुना करना है। तो ऐसे ही ये पहला स्टेप हो गया। फिर देखिए बहुत आसान है। दूसरा नंबर स्टेप में फिर 4/9 लिखा है। तो नीचे का संख्या 9 है, 9 से 693 को आप भाग दीजिए। तो देखिए आपको 77 प्राप्त होगा। 77 को 4 से फिर डिवाइड कर दीजिए। तो 4 × 70 मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 × 77 होगा। ये दूसरा स्टेप भी हो गया। ऐसे स्टेप आपको हर बार करते जाना है। तो यहाँ से फिर हम लोग क्या करेंगे, प्लस के बाद देखिए यहाँ पे फिर नीचे का संख्या कितना है, 11 है। तो हर को हर से क्या करना, भाग देना है। तो 693 को 11 से भाग देंगे तो हमको आंसर आएगा 63। 63 को ऊपर के 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो -6 के साथ 63 को इस प्रकार से मल्टीप्लाई मैं कर दिया। नीचे के संख्या से भाग होगा, ऊपर के संख्या से गुना होगा। नीचे के संख्या से भाग, ऊपर के संख्या से गुना। ये प्रोसेस आपको बार बार अपनाना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 303 और 99 को गुना करेंगे तो यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा 297। और यहाँ पे प्लस का प्लस 4 और 77 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 308। यहाँ पे देखिए माइनस प्लस में माइनस होगा। 6 और 63 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा 378 हमको प्राप्त होगा। 378 प्राप्त हो जाएगा। और बटे के नीचे क्या है देखिए 693 पहले से है तो उसको हम लोग नोट करेंगे 693। उसके बाद यहाँ पे दो संख्या हल करते जाना है हमको। 297 और 308 को अगर आपस में हम लोग जोड़ देंगे तो हमको प्राप्त होगा 605। और एक संख्या को हम हल नहीं कर पाए तो ये 378 को ऐसे लिख लीजिए और बटे के नीचे 693 होगा। उसके बाद देखिए इसको अगर आपस में हम लोग घटा देंगे ऊपर के संख्या को, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से हमको प्राप्त होगा 227। आप इसको घटा के देख सकते हैं। और इस प्रकार 693। तो इस प्रकार ये हमारा आंसर होगा। बहुत आसान है। आप लसा विधि से बना रहे हैं तो बहुत आसान है। आप एक बार ट्राई कीजिएगा, निश्चित रूप से बना लेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग चौथा का दूसरा नंबर देखते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर प्रश्न में मैं लिख लिया हूँ और उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख दिया हूँ 6, 3 और 3 का मतलब हरों का लसा। ठीक ना। तो हर इसमें क्या है 6, 3 और 3 है तो इसका लसा निकालेंगे। तो इसका लसा निकालना देखिए आप लोग 6वीं क्लास में पढ़ चुके हो। लसा और मसा बहुत आसान है। पहले देखिए इसमें से कौन सा संख्या भाग जाएगा, छोटी संख्या 2 से भाग देंगे 3 आएगा। इसमें भाग नहीं जाएगा तो ऐसे ही लिख देंगे। फिर 3 से भाग देंगे तो 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार से यहाँ से हम लोग देखते हैं कि 2 और 3 हमको प्राप्त होता है। ठीक ना। यहाँ पे जो है उसको लिखना रहता है। तो इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। तो यहाँ पे 6 लिख दीजिए और इस 6 को क्या कर दीजिए फिर नीचे बटे के नीचे हर में लिखिए। इसे बटे दीजिए और इसमें हर में 6 लिख दीजिए।
अब देखिए जैसे मैं आपको अभी तक 2 क्वेश्चन बता चुका हूँ कि नीचे के ये जो हर हमको प्राप्त हुआ इस हर से और प्रश्न के हर को हमको भाग देना है, जो उत्तर आएगा उसको अंश के साथ गुना करना है। तो इस 6 को अगर 6 के साथ हम लोग भाग देंगे, ठीक है, 6 को 6 से भाग देंगे तो 1 प्राप्त होगा। उस 1 को ऊपर के -1 के साथ गुना करना, तो -1 के साथ गुना करके देंगे 1 का। फिर देखिए प्लस है तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। फिर दूसरा नंबर जो परिमेय संख्या है इसमें देखिए 3 से हम लोग 6 को भाग देंगे तो 2 प्राप्त होगा। उस 2 को ऊपर के 2 के साथ -2 के साथ क्या करेंगे, गुना करेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए फिर प्लस है तो प्लस। फिर तीसरा संख्या में फिर क्या करेंगे, 3 से 6 को भाग देंगे तो हमको 2 प्राप्त होगा। उस 2 को ऊपर के -1 के साथ गुना करेंगे। बहुत आसान है। उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस और ये प्लस में माइनस होगा और 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। यहाँ से देखिए माइनस प्लस में माइनस प्राप्त होगा, 2 दूनी कितना होगा, 4 होगा। फिर यहाँ पे देखिए प्लस माइनस में माइनस प्राप्त होगा और 2 एकम 2 प्राप्त होगा और बटे के नीचे 6 का 6। बहुत आसान है। उसके बाद यहाँ से हम लोग देखिए ये सब माइनस में है तो माइनस माइनस में प्लस होता है, 4 और 1 5 होगा। और फिर हम लोग यहाँ पे दोनों को हल करेंगे तो -5 -2, क्योंकि दोनों में से बड़ी संख्या 4 है इसलिए माइनस चिन्ह हमको लिखना है, और 6 का 6। फिर इन दोनों को हल करेंगे आपस में तो यहाँ से हमको देखिए प्राप्त होगा माइनस माइनस में प्लस, मतलब यहाँ से प्राप्त होगा -7/6, क्योंकि इन दोनों में बड़ी संख्या 5 है इसलिए माइनस का निशान आपको लगाना है। इसको अगर आप और भी छोटा करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं रफ में आपको हल करके बता देता हूँ। जैसे कि नीचे का संख्या से हमेशा ऊपर के संख्या को भाग देते हैं, तो 6 से 7 को भाग देंगे तो यहाँ से होगा 6 कम 6 और यहाँ पे देखिए शेषफल 1 प्राप्त होता है। अब इसको मिश्र परिमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इस भागफल के यहाँ पे बटे देंगे और शेषफल को ऊपर लिखेंगे बटे के ऊपर, और यहाँ पे भाज्य को बटे के नीचे लिखेंगे। इस प्रकार से हम लोग को प्राप्त हो जाएगा यहाँ से भाजक को नीचे लिखेंगे तो इस प्रकार देखिए 6/7 को भाग देने से हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बुक में लिखा गया है ऐसा करके -1 और 1/6। आप चाहे तो ऐसा लिखेंगे तो भी सही होगा और ये भी आपका सही आंसर है। दोनों में से कोई भी एक आप बना सकते हैं। तो बहुत आसान है। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न में देखिए यहाँ पे मैं नोट कर दिया हूँ। इसमें आपको देखने समझ में आ रहा है कि माइनस में है तो दिक्कत हो सकता है। इस माइनस के कारण आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बटे के ऊपर रहे या नीचे रहे माइनस, वो हमेशा बटे के ऊपर ही माना जाता है। तो जैसे कि -7 दिख रहा है, ये -2 आप लिख सकते हो ऊपर, ठीक ना। तो चलिए कोई बात नहीं, माइनस प्लस जो भी है उसको हम लोग देख लेंगे। पहले हम लोग इसमें जो हर है उस हर को केवल आपको लसा निकालना है, 14, 7 और 2 का, ठीक है। यहाँ पे माइनस रहे प्लस रहे उसके लिए आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। तो चलिए यहाँ से हम लोग इनका लसा निकालेंगे। यहाँ से देखिए साइड में मैं आपको लसा निकाल के बताऊंगा। देखिए यहाँ से हम लोग सबसे देखिए छोटी संख्या क्या है, तो 2 है। 2 से हम लोग भाग देंगे 14 को तो 7 प्राप्त होगा, और इस प्रकार से यहाँ पे भी 7 प्राप्त होगा। यहाँ से देखिए 2 को 2 से भाग देंगे 1 प्राप्त होगा। फिर 7 को 7 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं तो इस पर भाग देंगे तो 1 1 प्राप्त होगा, और इस प्रकार से 1 का 1, मतलब हमको प्राप्त हो रहा है 2 × 7 = 14। तो इस प्रकार से हम लोग इसको फिर बटे के नीचे लिख लेंगे, जैसे कि बाकी में लिखते थे। यहाँ पे भी लिख लीजिए और बराबर दे के यहाँ पे बटे के नीचे इस प्रकार से 14 को लिख लीजिए। अब देखिए आपको करना क्या है, इस पहले परिमेय संख्या का जो बटे के नीचे है उसके साथ इसको भाग दीजिए। 14 को 14 से भाग देंगे, 1 प्राप्त होगा। उस 1 का गुना 5 के साथ करना है, ऊपर वाले अंश के साथ गुना करना है। तो 1 का गुना कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मामला देखना है कि ये माइनस में और ये प्लस में। तो माइनस प्लस में आप डायरेक्टली यहाँ पे माइनस कर दीजिए, ठीक ना, गुना होगा, माइनस प्लस में माइनस हो जाएगा। उसके बाद देखिए 7 के साथ 7 को अगर 14 को अगर 7 से भाग देंगे, ठीक ना, 14 को 7 से भाग देंगे तो हमको 2 प्राप्त होगा। उस 2 को हम लोग ऊपर के 2 के साथ गुना कर देंगे तो 2 × 2 लिख देंगे। फिर यहाँ पे देखिए प्लस माइनस में डायरेक्ट यहाँ पे आप माइनस कर दीजिए। उसके बाद 14 को फिर 2 से भाग देंगे तो 7 प्राप्त होगा। 7 को फिर ऊपर के 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 7। बहुत आसान है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं किया मैं, खाली हर के साथ भाग दिया हर को, और जो भी आंसर आया उसको अंश के साथ गुना किया। ऐसे करके आपको ये प्रोसीजर करना है। फिर इसमें हो जाएगा देखिए 5, और इसमें हो जाएगा माइनस, इसमें हो जाएगा 4, और इसमें हो जाएगा -21। बटे के नीचे हम लोग 14 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से 5 और इसमें 4 को अगर हम लोग घटाएंगे तो 1 बचेगा। बड़ी संख्या के सामने कुछ नहीं तो यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखिए। और -21 का 21, हमेशा 2 अंक करके हमको हल करके जाना है आगे। फिर 14 का 14, यहाँ से हमको देखिए प्राप्त हो जाएगा 20/, ठीक ना, यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 20/, यहाँ पे मिलेगा 40,
14 प्राप्त होगा, 20/14 प्राप्त होगा, माइनस में रहेगा ये। अब यहाँ पे अगर आप चाहे तो इसको और छोटा करके मिश्र संख्या के रूप में भी लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर आ चुका है, ये हमारा आंसर होगा। लेकिन आप अगर मिश्र संख्या के रूप में भी इसको लिखना चाहते हैं तो भी मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको अलग से ऐसे भाग दे सकते हैं। देखिए नीचे के संख्या से ऊपर के संख्या को भाग दीजिए, तो यहाँ से 14 एक ही बार जाएगा 20 में, तो और यहाँ पे देखिए शेषफल बचेगा 6। तो इसको आप मिश्र संख्या के रूप में लिखने के लिए भागफल के साइड में से बटे दीजिए, शेषफल को बटे के ऊपर लिखिए और भाजक को बटे के नीचे लिखिए। तो इस प्रकार से यहाँ प्राप्त होगा इतना। इसको और छोटा कर सकते हैं आप, ठीक ना। 1/1 और बटे के ऊपर 6/14 प्राप्त हुआ आपको। तो इसको आप और छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 6 के जगह लिख सकते हैं 3 × 2 और 14 के जगह लिख सकते हैं आप 2 × 7। तो यहाँ पे 2 और 2 कट जाएगा, तो 1 और 3/7 आपको इस प्रकार से प्राप्त होगा। और एक यहाँ में था माइनस में था आंसर, ठीक है, माइनस में, तो माइनस में आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से बहुत आसानी से आप यहाँ पे लिख सकते हैं -1 और 3/7। तो ये भी आपका आंसर होगा। अब इतना लिख के आप छोड़ देंगे तो भी आपको पूरा नंबर मिलेगा एग्जाम में, और इतना भी लिखेंगे तो और अच्छी बात है। तो इस प्रकार से हम लोग देखिए इसके पहले एक वीडियो में बना के आपको बताया कैसे हम लोग परिमेय संख्या को मिश्र परिमेय संख्या के रूप में भी लिख सकते हैं। वही मिश्र परिमेय संख्या के रूप में इसमें लिखा गया है। चलिए 5वां प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है 5वां प्रश्न में कि -7/12 में क्या जोड़े कि योगफल 0 प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें मान लेते हैं, माना कि -7/12 में x जोड़ने पर योगफल 0 प्राप्त होगा। ऐसा करके हम लोग नोट कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे देखिए इस ऐसे लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। बहुत आसान है, देखिए क्या प्राप्त होगा हमको मालूम नहीं, तो हम लोग x मान लिए। अब प्रश्नानुसार हम लिखेंगे -7/12 में अगर हम लोग x जोड़ देंगे तो हमको 0 प्राप्त होगा, ऐसे लिख लेना है। फिर यहाँ पे x अपनी जगह पे रहेगा, -7/12 को पक्षांतर करेंगे तो ये देखिए माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, तो इस पे कट जाएगा 0 + 7/12। 0 के साथ किसी भी संख्या को जोड़ने से वही संख्या हमको रिटर्न प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से x का मान हमको 7/12 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि -7/12 में अगर हम लोग x का मान कितना प्राप्त हुआ, देखिए 7/12, मतलब +7/12 को जोड़ने से प्लस माइनस में 0 हमको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से x का मान हमको 7/12 प्राप्त होता है, ये हमारा आंसर होगा। इस प्रकार हम लोग इसमें आंसर लिखेंगे। 6वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 6वां नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। -5/7 का योज्य प्रतिलोम लिखिए। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कि यही संख्या का विपरीत चिन्ह वाले संख्या लिखना, ठीक ना। तो विपरीत चिन्ह क्या होगा, इसका माइनस का प्लस हो जाएगा, तो हम लोग इसका योज्य प्रतिलोम लिखेंगे 5/7 और इसके आगे आप लगाना चाहते तो प्लस इस प्रकार से लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए 4/17 प्लस -4/17 को अगर आपस में जोड़ दिया जाएगा तो क्या प्राप्त होगा। तो देखिए एक संख्या तो प्लस में है और दूसरा संख्या माइनस में है, तो प्लस और माइनस में ये 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप 0 लिख सकते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न में लिखा है 0 + 39/51। अगर 0 के साथ 39/51 को जोड़ेंगे या किसी भी संख्या के साथ अगर हम लोग 0 को जोड़ते हैं तो हमको वही संख्या रिटर्न में प्राप्त होता है। तो 39/51 ही आपको यहाँ पे लिखना है। 42/17 का योज्य प्रतिलोम लिखिए। देखिए योज्य प्रतिलोम मतलब विपरीत चिन्ह, तो 42/17 के सामने कौन सा निशान है, कुछ नहीं, मतलब प्लस है, तो ये इसका उल्टा क्या हो जाएगा, -42/17। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से आप इन सभी का आंसर दे सकते हैं। चलिए 7वां नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 7वां प्रश्न में लिखा है प्रत्येक सवाल किसी न किसी नियम से संबंधित है, उस नियम को दिए गए स्थानों में लिखिए। तो यहाँ पे रिक्त स्थान मतलब यहाँ पे इस प्रकार से डॉटेड दिया गया है, यहाँ पे साइड में हमको लिख के बताना है कि ये कौन सा नियम का उपयोग इसमें किया गया है। तो चलिए इस नियम को मैं आपको बताऊंगा, बहुत आसान है, ध्यान से आप देखते रहिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊंगा तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो पहला में हमको देखने से समझ में आता है कि 13/15 और दोनों तरफ एक ही 4/8 और 13/15 दोनों तरफ है, लेकिन यहाँ पे क्रम में चेंज है, मतलब 13/15 पहला नंबर पे है लेकिन बराबर किस तरफ, दूसरे पक्ष में, दूसरा पद में है। तो इस प्रकार से हम लोग जान गए कि इसमें क्रम में चेंज हुआ है, मतलब इसमें क्रम विनिमय नियम का उपयोग किया गया है। तो क्रम विनिमय करके हम लोग लिखेंगे, ये क्रम विनिमय नियम का उपयोग हुआ है इसमें।
उसके बाद देखिए यहाँ पे 2/19 और इस पर का ब्रैकेट दिया है, पहले दूसरा और तीसरा पद में ब्रैकेट लगाया, फिर पहला और दूसरा में ब्रैकेट लगाया, तीसरा को छोड़ दिए। तो इस प्रकार से ब्रैकेट जब भी आपको दिखेगा तो आप समझ जाएंगे कि ये साहचर्य नियम का उपयोग इसमें किया गया है। तो इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं साहचर्य नियम। और उसके बाद तीसरा नंबर में P/Q + 0, जब भी 0 के साथ किसी संख्या को जोड़ा जाता है तो उसको योज्य तत्समक बोलते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे योज्य तत्समक। उसके बाद चौथा नंबर में देखिए ये एक R/S और R/S ये दोनों एक ही है, लेकिन एक माइनस में है और एक प्लस में। तो माइनस प्लस में जब भी दिखेगा तो आप लोग समझ जाएंगे कि योज्य प्रतिलोम नियम इसमें उपयोग किया गया है। तो इस प्रकार से ये बहुत आसान था और ये संपूर्ण इसमें 18.1 का संपूर्ण गणित को मैं बताया हूँ। जो प्रश्न नंबर 8 है उसको आप अपने से सोच के बना सकते हैं, ठीक है, आप स्वयं उसको सॉल्व कीजिए। दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।